और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें जयपुर से, जहां पे बगैर फूड लाइसेंस के चलती बर्फ फैक्ट्री और चिकित्सा विभाग का शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार जारी है। और देखिए, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देश में जयपुर में एक और कार्रवाई। CMHO 2 की टीम ने महिंद्रा सीज रोड महापुरा में छापा मारा। बिना लाइसेंस की चल रही थी जयपुर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड टीम को फैक्ट्री में एक भी कार्मिक का मेडिकल सर्टिफिकेट तक नहीं मिला। बिना पानी की जांच के ये बर्फ बनाई जा रही थी। बड़ी होटल और रेस्टोरेंट में यहां से ये जो बर्फ है वो सप्लाई भी की जाती थी। टीम ने फैक्ट्री को सीज कर दिया है। अग्रिम आदेशों तक बर्फ नहीं बनाने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। लगातार जो है ये अभियान जारी है, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान, और इसके तहत बर्फ फैक्ट्री पर यहाँ पे छापा मारा गया। और आपको बता दें कि इस बर्फ फैक्ट्री से बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स तक ये बर्फ पहुंचती थी, लेकिन अब इसको सीज कर दिया गया है। बिना पानी की जांच के यहाँ पे बर्फ बनाई जा रही थी। और ताज्जुब की बात है कि एक भी कार्मिक का यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और बिना पानी की जांच की बर्फ बनाई जा रही थी। ऐसे में इसे सीज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े होटल्स के अंदर, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये बर्फ जो है वो सप्लाई होती थी। और फिलहाल टीम ने फैक्ट्री को सीज कर दिया है। अग्रिम आदेशों तक बर्फ नहीं बनाने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको जानकारी दे दें कि बगैर फूड लाइसेंस की चलती बर्फ फैक्ट्री, फूड लाइसेंस भी इस फैक्ट्री के पास नहीं। और कार्मिकों की अगर बात करें, जितने भी कार्मिक यहाँ पर वर्क कर रहे थे उनके पास अपना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी नहीं था। और ताज्जुब की बात ये भी कि बिना पानी की जांच के ये बर्फ जो है बनाई जाती थी। ऐसे में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देश में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एक और बड़ी कार्रवाई है। CMHO 2 की टीम ने महिंद्रा सीज रोड महापुरा में छापा मारा। बिना लाइसेंस के चल रही जयपुर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, इस पर छापा मारा गया। टीम को फैक्ट्री में एक भी कार्मिक का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिला। बिना पानी की जांच के यहाँ पे बर्फ बनाई जा रही थी। बड़ी होटल और रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती है ये खाने योग्य बर्फ। और देखिए, टीम ने फैक्ट्री को फिलहाल सीज कर दिया है और अग्रिम आदेश तक बर्फ नहीं बनाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो लगातार जो ये अभियान है वो जारी है, एक के बाद एक छापेमार कार्रवाई हो रही है। और अगर इस अभियान की बात करें तो देखिए, चिकित्सा विभाग का ये शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान है, जिसके तहत तमाम जो वस्तु है जो उसके अंदर आती है उन पर लगातार छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह की भी हम बात करें तो चाहे बात वो कोल्ड ड्रिंक की हो, आइसक्रीम की हो, या फिर बात पनीर की हो, या फिर बात हम करें घी की, मावे की, इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम प्रोडक्ट्स पे, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, इन पर यह अभियान जो है लगातार जारी है। और इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी विकास ने जायजा लिया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, देखिए। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, प्रदेश सरकार का मिलावट के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जो है अब युद्ध स्तर पर चल रहा है। और इस अभियान के तहत अगले 1 महीने तक गर्मी के सीजन में काम आने वाली खाद्य सामग्रियां जो हैं उन पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। और इसी विशेष फोकस के तहत महापुरा के अंदर आइस फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई, जो कि बगैर लाइसेंस के चल रही थी। और यहाँ पर किस तरह की गुणवत्ता बढ़ती जा रही थी उसका अंदाज़ा और उसकी तस्वीर में आपको दिखाते हैं, जो ग्रास रूट पर किस तरह का काम हो रहा था। देखिए, ये आइस फैक्ट्री है। इस आइस फैक्ट्री में किस तरह से काम हो रहा था, किस तरह की गुणवत्ता हो रही थी, किस तरह की साफ सफाई। देखिए, आप जिस पानी से बर्फ़ बनाई जा रही थी, मैं मेरे कैमरा पर्सन राकेश को कहूँगा कि जूम करके दिखाएंगे। ये पानी जिसमें कि मच्छर पनप रहे हैं, इसके अलावा जो और दूसरे जो जानवर है वो इसमें घूम रहे हैं, और साथ में जाले लगे हुए, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। इस तरह के पानी का उपयोग जो है बर्फ़ बनाने के लिए किया जा रहा था। और ये फैक्ट्री जो है पिछले 20 सालों संचालित की जा रही, जो कि जिसका लाइसेंस जो है पिछले दिनों समाप्त हो चुका है, उसके बावजूद इसका संचालन किया जा रहा था। इसकी जो कार्रवाई की गई है उस वक्त यहाँ पर पूरी टीम जो मौजूद है, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा जो है उनके निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पंकज ओझा जी, जिन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस वक्त पूरा सीज जो इसको किया गया है, एक बार दूसरी तस्वीर और दिखाता हूँ आपको, जिसमें कि आइस क्यूब बनाई जा रही थी, किस तरह से उसको बाजार में बेचा जा रहा था, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, इस वक्त ये जो पानी था उस पानी से बनाई जा रही आइस क्यूब है, जो कि बाजार के अंदर बेची जा रही है। वो क्यूब है, ये वही क्यूब है जो कि बाजार के अंदर आप खरीदते हैं 30 से 40 रुपए का पैकेट एक
पैकेट जो मिलता है वो क्यूब है और उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा रहा था कि आप पानी को देखा आपने और उसके बाद में आइस्ड क्यूब को देखा। देखिए बाकायदा पूरा स्लैब, और देखिए मैक्सिमम प्राइस भी इसमें लिखा हुआ है। 270 रुपये का ये क्यूब जो है बाज़ार में बेचा जा रहा है। और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी हमने आपको दिखाई है, किस तरह की ये मशीन है। इस मशीन से पूरी जो क्यूब है वो बनाई जाती है और इसकी गुणवत्ता है वो हमने आपको दिखाई है। गुणवत्ता के साथ ही ये भी आपको दिखाया कि जो संचालक है बगैर लाइसेंस के या संचालित किया जा रहा था, हमारे साथ मौजूद है अतिरिक्त खाद्य आयुक्त। उनसे बात करते हैं कि कार्रवाई जो की गई है उससे कि पूरे अभियान चलाया जा रहा है। सर, किस तरह का अभियान पूरे प्रदेश भर में जो 1 महीने का चलाया जा रहा है उसमें क्या विशेष बात रहेगी, और खास बात जो आइस ट्यूब और आइसक्रीम्स पर विशेष फोकस दिया गया उसका कारण क्या है सर? माननीय मुख्यमंत्री जी की ये है कि प्रत्येक आम आदमी को शुद्ध आहार मिले और मिलावट पर वार हो। उसी के तहत माननीय हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदया के आदेश हैं और उसी के तहत इकबाल खान सर जो हमारे आयुक्तालय के कमिश्नर हैं, मैं एडिशनल कमिश्नर हूं, तो हम लोग पूरा अभियान चलाया हुआ है कि जहां जहां खाने का, रेस्टोरेंट, बेकरी आइटम्स, घर में आए थे कोल्ड ड्रिंक्स, बर्फ और जो भी जिस तरह की भी हमें शिकायत मिले या सोमोटो फील्ड में निर्देश दिए गए हैं कि इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बगैर लाइसेंस की इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही सर, ये शुरू गुणवत्ता देखा पानी का, किस तरह से मच्छर पनप रहे हैं पानी में, उससे बर्फ बन रही है। ज़बरदस्त, बहुत सोचने की बात है और इसीलिए हमने ये कोशिश की है कि आज सुबह भी एक हमने पकड़ी थी, एक और अभी पकड़ी है। आने वाले दिनों में आपको और ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम तो आम जनता से भी अपील करते हैं, आपके पास ऐसी कोई खबर हो हमें दें, और जो कानून के हमारे मुअज्जिज़ अधिकारी हैं उनके पास भी हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक पेनल्टी करें या जो भी सज़ाएँ कर सकते हैं, ताकि इनके हौसले जो बुलंद हो गए हैं कि बिना लाइसेंस के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हाइजीन की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो उनके विरुद्ध एक ठोस लगाम लगे। हमारे जो नई पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो देश के हुक्मरानों की मंशा है कि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। रतन गोदारा जी हैं, उनके निर्देशन में कार्रवाई हुई है। सर, कैसे इनपुट मिला था यहाँ पर, क्या यहाँ पे अनियमितता सामने आई है और अभी क्या कार्रवाई की गई है? सर, कल बाज़ार में हमें आइस क्यूब की ये थैली मिली हमारे उच्च अधिकारियों को। उन्होंने हमें बताया कि इस तरह की आइस क्यूब पैक करके बेची जा रही है। उसके इनपुट के आधार पर हमने इसका सर्च किया, पता किया और यहाँ आके जांच की हमने, तो हमने देखा कि इनके पास ना वैध लाइसेंस था, ना साफ़ सफाई थी, पैक करके बेचा जा रहा था, जो कि नियमों की तो अवहेलना है ही है, साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। इसी तरह 2 फैक्ट्रियाँ पास में है जिसको हमने पहले सीज किया और अब इसको सीज किया। इसके खिलाफ FSS एक्ट के अनुसार, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी क्योंकि आजकल हमें विभाग के उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है और वो साथ मौके पे खड़े रहते हैं। संचालक का कहना है कि उसने पैसे जमा कराए थे लाइसेंस के लिए, क्या क्या शिकायत? जी सर, पैसे जमा कराए होंगे लेकिन अभी तक लाइसेंस जारी नहीं हुआ ना। जब तक लाइसेंस जारी नहीं होता तब तक माना नहीं जाता है। क्यों अटका हुआ था लाइसेंस? ये तो ये जाने जिस इमित्र से करवाया वो जाने, हमारे पार्ट पे कोई अटकावा नहीं है। आज सुबह 12 बजे तक इनका कोई लाइसेंस अप्लाई नहीं था। देखिए, बड़ी बात है कि राकेश को कहूँगा कैमरा पर्सन को कि दिखाएंगे कितने बड़े स्तर पर ये काम हो रहा था। ये पूरी फैक्ट्री है जिसमें कोल्ड स्टोरेज का संचालन किया जा रहा है, आइस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, साथ में भंडारण का संचालन किया जा रहा है। तो अब चिंता वाली बात यही है कि इतना बड़ा सेटअप डालता है आदमी और बिना लाइसेंस चलाता है, तो ये सभी के लिए चिंता की बात है। और जो लोग बगैर लाइसेंस के इस फैक्ट्री का माल खा रहे थे या फिर जो आइस ट्यूब उपयोग में ले रहे थे, उनके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलाफ हो रहा है। उम्मीद यही है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार जारी रहेगी और इन कार्रवाइयों के साथ में जो मिलावटखोर है उन पर जो डंडा है, जो वार है, वो लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को शुद्ध आहार मिलता रहे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।